हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माय स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 17। सॉरी, तुम्हारे इस अदा पे ही तो मैं मरता हूँ जान। इतना बोल वो अपने टेबल से उस फाइल को उठा पढ़ने लगता है। अब आगे मुंबई महाराष्ट्र पार्किंग एरिया में सावी और पूजा अब भी पूरव का वेट कर रहे थे। तभी उनकी नज़र सामने से आ रही विकी पर गई। विकी को देख सावी के हाथों की मुट्ठी कस गई। वो दूसरी तरफ देखते हुए बोली, कुछ बच गया है जो उसे भी तोड़ने आयो। उसकी बेरुखी देख विक्की गहरी सांस लेकर बोला, देखो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि ये स्कूटी तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है, वरना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। सावी उसे घूरते हुए बोली, हो गया आपका, नाउ लीव। उसकी रूड टोन सुन विकी गुस्से में बोला, देखो तुम। फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, देखो मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, एंड फॉर दैट आई एम। सावी उससे बीच में ही रोकते हुए बोली, रहने दीजिए मिस्टर, सॉरी बोलना आपकी बस की बात नहीं। इतना बोल वो दूसरी तरफ बढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे पूजा भी आगे बढ़ जाती है। तभी सॉरी रुद्र की आवाज़ आती है। उसके मुंह से सॉरी सुन दोनों के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। उनको रुकता देख विकी उनके पास बढ़ते बोला, आई एम रियली सॉरी। सावी पीछे मुड़ उसको उंगली दिखाते हुए बोली, आपके सॉरी बोलने से क्या मेरी स्कूटी ठीक हो जाएगी? नहीं ना, तो मिस्टर अपनी सॉरी अपने पास रखिए। उसकी बात सुन विकी कुछ बोलने को हुआ कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सावी सब ठीक तो है ना? उस आवाज़ को सुन विकी ने पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने एक 19 साल के लड़के को देख वो बोला, कौन हो तुम? ये सुन सावी अकड़ कर बोली, आपको इससे क्या? फिर उस लड़के को देखकर बोली, पूरव क्या बात हुई, वो हमारी हेल्प तो करेंगे ना? उसकी बात सुन पूरव कुछ कहता इससे पहले विकी सावी को देखते हुए बोला, कैसी हेल्प? सावी उससे घूरते हुए बोली, देखिए अपने काम से काम रखिए, मेरे मामले में अपनी नाक मत कसेरिए। ये सुन विकी उसके बाजू को कसकर पकड़ अपनी तरफ खींचकर बोला, देखो अब तुम बदतमीजी कर रही हो और भूलो मत मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। उसकी बात सुन सावी उसके हाथ अपनी बाजू से हटाकर बोली, ओह रियली, ये तो ऐसी बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सुन विकी उसकी बात को रिपीट करते बोला, वेट व्हाट गॉट टू व्हाट? सावी अपनी आंखें रोल करते बोली, ओह गॉड मैं भी किससे बात कर रही हूँ? फिर उसे देख के बोली, छोड़िए ये आपके समझ की बहुत परे है। इतना बोल वो पूरव को देखती हैं। उसकी नजरें को समझ पूरव बोला, उन्होंने कहा कि वो 10 मिनट पहुंच जाएंगे। ये सुन सावी चैन की सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड। फिर पूरव की तरफ देख स्माइल करती है। उसकी स्माइल देख पूरव भी हल्का सा स्माइल करता है। उन दोनों को यूँ स्माइल करता देख पता नहीं क्यों पर विकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो झट से सावी का हाथ पकड़कर बोला, अगर यूँ मुस्कुराना हो क्या तो चलो मेरे साथ। सावी कुछ कह पाते इससे पहले पूरव उसी हाथ को पकड़ते हुए बोला, देखिए आप अपनी हद पार कर रहे हैं। विकी अपने दूसरे हाथ से पूरव का हाथ हटाते हुए अपनी कड़क आवाज़ में बोला, मुझे मेरी हद बताने वाले तुम होते कौन हो? और जूनियर हो जूनियर बन के रहो, मेरे सीनियर बनने की कोशिश मत करो। इतना बोल वो सावी के हाथों को पकड़ आगे बढ़ गया। सावी अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने कहा छोड़ो। तभी बीच में ही पूजा उसका रास्ता रोक कर बोली, देखिए आप अच्छा नहीं कर रहे, मैं सगों कम। लेकिन उसके आगे के शब्द उसके मुंह में रह गए क्योंकि विकी अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। उसकी लाल आंखें देख पूजा अपनी थूक निकलते हुए बोली, देखिए आप सावी को ऐसा नहीं, हटो। विकी उसे घूरते बोला। पूजा वैसे ही खड़ी रहकर बोली, नहीं आप पहले सावी, मैंने कहा हटो। विकी चिल्लाकर बोला। उसकी इतनी कड़क आवाज़ सुन पूजा की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे कुछ कहने की। वो जल्दी से उसकी साइड से हट गई। ये देख विकी सावी को लेकर आगे बढ़ गया। इधर सावी छटपटा रही थी। वो अपने दूसरे हाथों की नाखून उसको चिबाते बोली, छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं तुम्हारे हाथों की छाल निकाल दूंगी। सुना तुमने? छोड़ो मैंने कहा। लेकिन विकी ने उसके बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो सीधे उसे अपने प्राइवेट रूम में लेकर चला गया। दूसरी ओर ऑफिस में सब कोई अपना अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर रुद्र की कड़क आवाज़ आई, अटेंशन एवरीवन, माई सेल्फ रुद्र सिंह रजावत, योर न्यू बॉस। फिर अपने असिस्टेंट की तरफ देख के बोला, एंड ही इज़ माई PA कबीर सिंह। फिर सबकी तरफ देख के बोला, सो आई डिसाइडेड टू थ्रो अ ओरिएंटेशन प्रोग्राम टुमारो
so that we can connect with each other more. That's why I gradually invite all of you for this program. Venue and time will be emailed to all of you. बेशक उसकी नजर सबकी तरफ थी, लेकिन रह रह कर उसकी नजर उसकी जान की तरफ जा रही थी, जिससे महसूस हो जानवी को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। अपनी बात पूरी कर वो एक नजर जानवी को देख अपने केबिन की तरफ बढ़ गया, जिसको ईशा ने भी नोटिस कर लिया था। वो जानवी के पास पहुंचकर धीरे से बोली, ये सर तेरे को बार बार क्यों देख रहे? जानवी रुद्र के केबिन की तरफ घूरते बोली, शायद जिंदगी में सर ने कभी लड़की नहीं दिखी, इसलिए तो मुझे यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। फिर अपनी चेयर पर बैठ अपना काम करते बोली, छोड़ उन्हें, मुझे उनकी बात नहीं करनी। उसकी बात सुन ईशा गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, उनकी बात नहीं करते। फिर जल्दी से बोली, पर तू ये बता कल क्या पहनेगी? उसकी बात पर जानवी एक सिंपल सा जवाब देते हुए बोली, पता नहीं। ये सुन ईशा मुंह बनाते हुए बोली, क्या पता नहीं? फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, चल ना दोनों ही साड़ी पहनते हैं। जानवी मुंह बिचकाकर बोली, साड़ी, वो भी इतनी गर्मी में? उसकी बात सुन ईशा दृढ़ता से बोली, हाँ कंफर्म रहा, हम साड़ी ही पहनेंगे। उसकी दृढ़ता देख जानवी हार मानते बोली, चल ठीक है, साड़ी ही पहनेगी, अब खुश? जानवी को अपनी बात मानता देख ईशा उसकी गालों को चूमते बोली, बहुत खुश। इतना बोल वो अपने टेबल की तरफ बढ़ गई। इधर जानवी अपने गालों पर हाथ रख मुस्कुराकर बोली, पागल लड़की। That's it for today guys, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।